चरण जंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण आकाचरण श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां मनोबले कायबले श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां गुतपमहातपश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां मतिसुतवदि मन प्रे केवल ज्ञान श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां यम वरुण कुबेर वासश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां अनंत वासुकी तक्षक कर्कोट पद्म महापद्म शंखपल विजय मोरगश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां इंद्राग्नियम निरत वरुणवायुकुबेर ईशान धरणेन्द्र दिक्पाल शुभा प्रियंतां प्रियंतां सुरासुरें चमन चाम विद्याधर किन्नर किव राक्ष भूत पिशाश्वा प्रियंतां प्रियंतां बुद्ध शुक्र बृहस्पति शनि केतु राहु केतु महाज्योति देवता शिवा प्रियंतां विंशति भवनंद देवता शिवा प्रियंतां षोडशवंत देवता शिवा प्रियंतां जन जनका शिवा प्रियंतां जन मातृका देवता शिवा प्रियंतां चतुर्क्षेश्वर जन शासन देवता शिवा प्रियंतां कमलवासी देवता शिवा प्रेन्तां पंचदि देवता शिवा प्रेन्तां नवग्रहामेन्द्र देवता शिवा प्रेन्तां प्रणवदित शिवा प्रेन्तां अतीतानागत वर्तमान वीर संकुल सकल सद् समशिवा प्रेन्तां सर्वकालमपि गुणधनन्दीनां दियस्य च चतुर्विध संघर्ष संपदिरतु तथा मनपदता पुण्यतां धर्मवर्तां शिवतारं जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमस्ते भगवते प्रेन्तां प्रेन्तां ओम वृषभादि शांतिराजा राव केतु नम देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां तिथि करण नक्षत्र मूर्त ग्रामादि सर्वे गुरुभक्षण कारणोत्यंत मातुमंद गुणदिनाम देश धन धान्य तुति बल यश कीर्ति सामन प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु विघ्नमस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु आयुष्यमस्तु कर्मस्तु तथास्तु शास्त्रमस्तु समानस्तु निष्ठमस्तु धनस्तु सामिंत गुराणी सामिंत पापानि पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलग्राहीचारं जयं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय रत्नत्रयालंकृता दिव्य तेजोमूर्ति नमः प्रभामंडताय द्वादश गण परमिता शुक्लजान पवित्रा सर्वज्ञ स्वयंभे सिद्धाय बुद्धाय परमदर्शनानंद वीरानंद सुधाय तुलगता सत्यज्ञानधर्णे ब्राह्मणदास रामरास्माकं श्री गुणधनंदीनां देश्य मृत्युं च नातुकं च बलिकं च क्रोधं च पापं सरशत्रु सर्वविघ्नं च सर्वरोगजनिन्द्र सर्वग्रह वयं च चामन स परमंत्र स सुलु रोगं च गजाशुमारिं च निंद सराजमारिं चिंतविंद शरणरमारिं च गजाजुमारिं चिंतविंद सर्ष सस्यमारिं चिंतमच अजमारिं चिंतविंद सस्यमारिं चिंतविंद दान वर्षिकल पत्र पुष्पमारिं चिंतविंद सर्व फलदान सर्वाक्तदान सर्वेदनीयं च सर्वमोहनीयं च कर्मणदुगतं च ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रचे सर्व शांतिं कुरु जननं कुरु सर्व दुःख मनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्र सर्वशमनो पट स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रत्यनाथ शांतिनाथ शांतिकर सर्व सर्व चाम नमः ओम राम ह्रीं रूम राम अशी अवसा गुणधनंदी नाम देश सर्व शांतिं कुरुकुरो तुष्टिं कुरुकुरो रिद्धिं कुरुकुरो सिद्धिं कुरुकुरो समृद्धिं कुरुकुरो आरोग्य संपदां कुरुकुरो ह्रीं वशेट नमः स्वाहा ओम नमो वयोदो अड्डमान सरसहं चक्कं जलतं गच्छे आयासं पायासं जीवा विवा देवा थम्बिन्वा रायन्वा मोहेन्वा सवजीव सत्तानम् अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा ओम ह्रीं शांतिनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम सर्वग्रह शांतिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं शांतिनाथ जगत शांति कराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम रोम रा श्यावसा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रेभ्यो मम सर्वग्रह शांतिं कुरु स्वाहा। आप सभी से निवेदन है, नवग्रह तीर्थ में जो विराट और विशाल महामस्तकाभिषेक और सुमेरु पर्वत का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव घड़ी नजदीक आ रही है, 20-25 दिन बचे हैं। ऐसा अवसर, ऐसी संधि अपने जीवन को कभी कभार ही प्राप्त होती है। अपने जीवन को धन्य और पवित्र बनाने के लिए, मनुष्यता की मानवता की पर्याय को सफल बनाने के लिए
और जीवन के अंदर तमाम किए हुए पापों को, अपराध को प्रक्षालन करने के लिए प्रभु पार्श्वनाथ का दिव्य अभिषेक आप देख करके अपने जीवन को सार्थक और जीवन को पवित्र करें। जिनके मात्र दर्शन से, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, जिनके दर्शन मात्र से पापों का नाश होता हो, जिनको नमन करने से आपको निश्चित रूपेण आपके सकल कार्यों की सिद्धि और पापों का विसर्जन निश्चित है समझी। और ऐसा अवसर 12 साल के बाद एक प्राप्त होता है। और आज है, कल कोई नहीं, कोई कल देह चले न चले, अगले 12 साल के बाद अपने जय स्वस्थ रहे न रहे, हम रहे न रहे, परंतु ऐसी संधि दोबारा प्राप्त हो न हो, इसलिए जो है आप अभी स्वस्थ समृद्धशाली जीवन जीने वाले लोग सादर आमंत्रित हैं। नित्य निरंतर जो है रूम के बुकिंग केवल अभी 25-30 रूम बाकी है, बाकी रूम बुक हो चुके हैं नवग्रह तीर्थ के अंदर। जो वृद्ध है, जो नवग्रह तीर्थ के पास रूम चाहते हैं, नवग्रह तीर्थ के अंदर ही रूम चाहते हैं, वे केवल 4-5 दिन के अंदर अपना बुक कर ले, जिससे जो है आप सबको व्यवस्था सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा आने वाला परसों हमारे नवग्रह तीर्थ के अध्यक्ष वीरेंद्र हेगड़े जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी है। जो जो भी लोग कमेटी के मेंबर हैं, वे लोग सभी लोग आए और इस कार्यक्रम को, महोत्सव को विराट जो है मार्गदर्शन करेंगे। और यह अंतिम मीटिंग होगा और अंतिम जो है यह कार्यक्रम रहेगा। मीटिंग का मंडप बन चुका है। मंडप बनाने के लिए कितने विशाल विराट, कल आपको, परसों आपको वीडियो दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल से जो पंच कल्याण का मंडप है, उसको बनाने वाले 170 लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे 170 लोग, केवल मेन मंडप बनाने वाले अलग हैं, भोजन मंडप बनाने वाले 80 लोग काम कर रहे हैं, और इसी प्रकार भोजन सामग्री तैयार करने के लिए 100 लोग काम कर रहे हैं। सारी की संख्या गिनी जाए, सारे अलग अलग पत्रिका वितरण आदि करने वाली संख्या अगर गिनी जाए, आज कम से कम 1000 लोग इस नवग्रह तीर्थ की महामस्तकाभिषेक की तैयारी में लगे हुए हैं। और ऐसे विशाल और विराट कार्यक्रम के आयोजन में सभी लोग अपने तन मन धन से समर्पित हैं। तो बंधु, आप लोग अपनी तैयारी करें और आने के लिए अपने अपने, क्योंकि ट्रेन जो है बुक कर ले, जल्दी मिलती नहीं है, प्लेन बुक कर ले। और ध्यान रखिए, अगर डायरेक्ट हुबली का ट्रेन और प्लेन नहीं मिलता है तो वाया बम्बई होकर के भी आएंगे। जिनको दूर से, जो राजस्थान आदि लोग में हैं, दिल्ली कलकत्ता आदि के लोग हैं, वे वाया दिल्ली या बम्बई या बेंगलुरु या गोवा के तरफ से भी आए तो बहुत नजदीक मार्ग पड़ेगा। जिनको डायरेक्ट यहाँ ट्रेन और प्लेन नहीं मिल रहा हो, गोवा यहाँ से मात्र 130 किलोमीटर है, 130 किलोमीटर है, तो आप वाया वहां से भी आएंगे तो सुविधाएं रहेगा। वहां ट्रेन से उतरे या प्लेन से उतरे और वहां से आएंगे। बेंगलुरु थोड़ा लंबा पड़ता है, बेंगलुरु से अगर प्लेन आने की बजाय प्लेन से अगर आने वाले लोग गोवा आए तो बहुत अच्छा रहेगा। और या पुणे से भी आप डायरेक्ट आ करके यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। चारों तरफ से सुविधा है, हम लोगों को सेम पड़ता है। गोवा, हैदराबाद और पुणे, ये सारे सेम सेंटर में यह व्यवस्था पाते, या मंगलुरु। तो आइए आप सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लेकर के अपने जीवन को सार्थक करिए। और ऐसे महामस्तकाभिषेक के संदर्भ में श्री चुल्लक रत्न ध्यान सागर जी महाराज आपके सामने उपस्थित हैं। वे अपने चिंतन मंथन की महान शक्ति के द्वारा
अपनी बुद्धि के प्रखर चिंतन के माध्यम से आप सभी को सद्बोधना, सन्मार्ग और अपनी बात रखेंगे। सुलह आठ करते बजे। ध्यान सागर जी महाराज। आइए अब सब लोग शांत होकर के सुने। बोलिए महाराज। आचार्य श्री को नमस्ते। आशीर्वाद शुरू करिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवज्झायाण, नमो लोय सब साहुणम। परमार्थ आप्त आगम और तपोधनों को विनम्र प्रणाम। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय आचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमस्ते। इस धरती के जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु जो हो चुके हैं और अभी हो रहे हैं और होंगे, उन सभी को बारंबार नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु दिवंगत आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। परम श्रद्धेय गुणधर नंदी आचार्य महाराज को नमस्ते। जब नंदीश्वर पर्व में जिनाभिषेक और पूजन महोत्सव का आयोजन था, तब आनंद राजा वहां प्रधान यजमान बने थे। उन्हीं के द्वारा यह सब आयोजन था। संयोग से एक मुनिराज का पदार्पण हुआ और उनके आने पर उनके उपदेश हुए। उपदेश के उपरांत एक प्रच्छना विधि होती है। जिनको कोई प्रश्न पूछना होता है वो प्रश्न करते हैं। राजा ने प्रश्न पूछा कि हे आचार्य वर्य, हे गणधर देव, मुझ में एक उत्कंठा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो जिन प्रतिमा है, जिस प्रतिमा को हम सामने विराजमान करके इतने सारे अनुष्ठान कर रहे हैं, ये प्रतिमा तो पाषाण से उत्कीर्ण है अथवा धातुओं को सांचे में गलाकर ढालकर रचना की गई है, अथवा और किसी प्रकार से भी ये प्रतिमा जो बनी है, ये जड़ प्रतिमा, इसके समक्ष हम लोग सब ये अनुष्ठान कर रहे हैं। इतनी आराधना, इतनी उपासना, इतनी पूजा, इतनी भक्ति, इतने स्तोत्र, इतने भजन, इतनी आरतियां, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जड़ वस्तु हम सबके पुण्य का कारण कैसे बन सकती है? आप तो चेतन, आप तो गुरु हैं। आपकी भक्ति से तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो अचेतन है, ऐसी प्रतिमा की भक्ति से क्या हो सकता है? तब उस समय गुणभद्राचार्य महाराज ने उत्तर पुराण के 73वें पर्व में, जो संस्कृत भाषा में
गुरुमुख से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है वो अनोखा है। कुंद आचार्य विरचित समय पाहुड़ ग्रंथ में बहुत जोर देकर के ये बात कही गई है कि सब कुछ भावों का खेल है। भाव प्रधान है। लेकिन उन्हीं कुंद आचार्य महाराज ने समय पावड़ ग्रंथ की 265वीं गाथा में जो बात कही है, उसकी टीका में अमृतचंद्र सूरी, जिनकी संस्कृत भाषा जैनेतर विद्वानों में भी प्रशंसित रही है, एक महान विद्वान महाराष्ट्र के पंडित करमरकर जी ने भी मुक्त कंठ से अमृतचंद्र सूरी की संस्कृत भाषा को लेकर पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री जी से एक बात कही थी कि देखो पंडित जी, मैं ये बात मंच से नहीं कह पाया, लेकिन आपसे कह रहा हूं कि मैंने एक से बढ़कर एक साहित्य पढ़ा, 9 रसों में लिखी हुई अनोखी रचनाओं का मैंने आलोड़न किया। महाकवि कालिदास, महाकवि बाणभट्ट, महाकवि माघ आदि सबके साहित्य को मैं पढ़ चुका हूं। लेकिन आपने मुझसे पूछा कि क्या आपने कभी जैन साहित्य देखा, तो मैं तो कुछ छुपाना नहीं चाहता। सत्य तो यह है कि मैंने जैन साहित्य नहीं देखा, किंतु मैंने एक जैन ग्रंथ अवश्य पढ़ा था। उसका नाम था समय पाहुड़, जिसको समय सार भी कहते हैं। तो उसकी जो संस्कृत व्याख्या, जिसका नाम आत्मख्याति है, उसको जब मैंने पढ़ा और फिर मैंने विचार किया कि ये भाषा और वो भाषा, उस भाषा में 9 रस भरे हुए, इस भाषा में केवल एक रस, अध्यात्म रस। मैं एकांत में आपसे कहता हूं पंडित जी कि ऐसी संस्कृत मैंने जीवन में कहीं नहीं देखी। उन अमृतचंद्र सूर्य ने एक अनोखी बात कही है कि भाव बंधन और मुक्ति का कारण है। भावों का कारण क्या है? क्या भाव अपने आप होते हैं? नहीं। भाव कर्म से द्रव्य कर्म आता है और जाता भी है।